कैंसर हो जाए तो जायज है, टीबी हो जाए तो जायज है, HIV हो गया तो जायज है, भी हाँ इनको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन कोरोना कैसे हो गया इनको? सड़कों पे ये नहीं चलते, गरीब वाला पानी ये नहीं पीते, मार्केट में आई हुई सब्जी ये नहीं खाते। हम साथियों 20 दिन से लगातार हड़ताल में चल रहे हैं, हम सब कुछ सहन कर रहे हैं, फील्ड में आ भी रहे हैं, हमारे बीच कितनी गज की दूरी है हम सब साथी देख भी रहे हैं, हमारे पास तो कोरोना आया नहीं। साथियों ये सब एक पॉलिटिक्स हो गई है, एक गेम बना लिया इन्होंने कोरोना का। तो इस सभी चीजों के साथ इनका सबका विरोध हमने एकजुट होकर करना है। अभी हमारे बीच में साथी श्री दिलबाग जी आ रहे हैं जो PTM टीचर हैं, वो एनटीटी के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। एक जोरदार नारे के साथ उनका स्वागत करूंगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को नमस्कार। ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, 2 मिनट ही मेरे को मिले हैं, तो मैं जो हमारी एनटीटी की बहनें हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना है, संदेश है और वो चेतावनी भी है अगर आप माने तो। एनटीटी के चक्कर में अगर आप कहीं फंसे हैं तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अगर मैं बात करूं आज से कम 7-8 साल पहले मेरा एक मित्र था, सॉरी है वो अभी भी, वो एक एनटीटी का सेंटर लेके आया और वो मेरा दोस्त कुछ ज़्यादा था, तो उसने कहा कि आप मैडम का ये एनटीटी का करवा लो, भविष्य में काम आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, और अगर 5-6 एडमिशन आप और करवा दोगे तो मैं आप वाली मैडम का फ्री में करवा दूंगा। तो आप जब हिसाब लगा सकते हैं कि जब वो मेरे वाली मैडम का फ्री में करवाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत था। तो मैंने किसी का नहीं करवाया, मैंने कहा चलो आप मेरे दोस्त हैं, मैंने मेरे वाली मिसेज का वो एनटीटी करवा लिया। अब ये बात चल रही है तो लेडीज को बुरा ना मानना, ज्यादा ही उत्सुकता रहती है, कह रहे मैंने एनटीटी का कर रखा है, वो मैडम लागेंगी मैं भी लागूंगी। हाँ कोई बात नहीं, लाग जाओ आप भी। मैं कहा एक बार वो सर्टिफिकेट तो दिखा दे, मैंने कौन सा है। वो सर्टिफिकेट दिखाया मैंने, NCERT पे अगर उसको डालोगे आपने चेक करना है, उनकी वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो वो सही है या गलत है। अगर वो उस पर कहीं आ गया जिससे आप जिस सेंटर से आपने करा है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। सबसे पहले तो मैंने वो उस पर डाला, वो फेक था, वो कहीं नहीं मिला। 8-10 हज़ार रुपए जो उनसे मेरे से लिए थे वो पानी में गए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने फिर वो मेरे दोस्त को फोन कर लिया, मैं क्या भाई साहब वो आपने एक एनटीटी का करवाया था मैडम का। ने बोला भाई साहब बुरा ना मानिए, वो तो मैंने ना प्राइवेट स्कूल के लिए करवाया था बस। भैया अगर आप प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं स्कूल में, वो वहीं तक वैलिड था बस, सरकारी किसी जॉब के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपने करना है वो इग्नू यूनिवर्सिटी से होता है और उसकी 1 साल की फीस जो है वो 3200 रुपये है, आपकी बुक भी आएंगे उसमें। लेकिन जैसे शकुंतला बहन ने बताया कि आप वो रेगुलर कोर्स है, ये भी बात आपने ध्यान रखना है। कहीं कहीं लोग बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं आपका वहां से करवा दूंगा, वहां से करवा दूंगा, इतने में करवा दूंगा। उसकी जो एक्चुअल फीस है वो 3200 रुपये है, उसमें किताबें भी आएंगी। आपके 2 सेंटर होंगे, फतेहाबाद और करनाल, जहाँ पे आपको असेसमेंट जमा करवानी है। पेपर के लिए आपका सेंटर नियर बाई कहीं भी आ सकता है। अगर ये चीज़ तो है वो सही है। अगर आपको कोई आदमी ये कहता है मैं आपको एनटीटी का सर्टिफिकेट ले आके दे दूंगा, तो मैं नहीं कहता कि वो सर्टिफिकेट सही होगा। दूसरी बात, आपने अब बहन ने बताया कि कुछ लोगों पर 420 का केस हो चुका है। अगर आप ऑन जॉब कोई भी ऐसा डिप्लोमा करते हो, वो डिप्लोमा आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो रेगुलर डिप्लोमा या कोर्स होते हैं उनमें हमें या तो जो हमारा सैलरी होता है उसको बिना लिए बिना या हमें छुट्टी लेके विदाउट पे होके हम उसको कर सकते हैं। अगर आप विदाउट पे होके करेंगे आप वो सही है। अगर आप विदाउट पे नहीं करेंगे, आपकी हाजिरी यहाँ भी लग रही है और आपकी हाजिरी वहाँ भी लग रही है। वही शास्त्री जी वाली बात, कल को आपका कोई पड़ोसन, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी होते हैं। वो देखेंगे कि फलानी की नौकरी लगी और उसको पता है कि ये एनटीटी में भी उसमें भी जाती थी अपनी आशा में या आंगनवाड़ी में कहीं भी, और ये एनटीटी वाला कोर्स भी कराई और आज ये नौकरी भी लग रही है। तो 1 मिनट लगेगी, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एक एप्लीकेशन के साथ आपके पास 420 का केस बनेगा। जितनी आपने सैलरी ली है वो सैलरी की आपके पास रिकवरी होगी और उसके बाद आपको सजा भी होगी। तो मेरी बहनों से अनुरोध है, क्योंकि हम जब से हमें नहीं पता था, लेकिन आज 71 दिन हो गए, इन 71 दिनों में हम यहाँ पे बैठे हैं
बहुत सारी बातें हमने बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं जो बताते हैं, उन्हीं चीज़ों से हम सीखे हैं। और आप लोग भी ये बात सीख लें, कहीं पे भी कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो ये डिग्री डिप्लोमे होते थे, ये बहुत पुरानी बातें थी, आ जाते थे। आजकल तो गूगल पे सिर्फ 1 मिनट लगती है, आपने कर लिया तो भी, अगर आपने करना है, जहाँ से भी आपको कोई करवा रहा है, गूगल पे डालो, आपको नहीं पता है, आपके किसी परिवार वाले को बोलो कि वहाँ सूस सेंटर से ये हमने फार्म भरा है, 1 मिनट में गूगल आपको बता देगा कि ये सही है या गलत है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना था, इतनी ही बात बोलनी थी, क्योंकि मेरी बहन ने बताया कि बहुत सारी हमारे जो साथी हैं वो अपनी पक्की नौकरी के चक्कर में 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, तो आप जो भी कोई कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वैसे एक बात है, आप टीचर्स के बीच में बैठे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना एडमिशन भी आप एक क्लास पास करने लग रहे हो, संगठन की क्लास जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे अपने सभी साथियों से। तो साथियों, अभी बहन कुंतला जी से अनुरोध है कि वो आगे का हमें प्रोग्राम बताएं कि हमने इनको ज्ञापन देना है। उसके साथ बीच में मैं आपको आशा वर्कर्स को कल के प्रोग्राम की जानकारी देना चाहूँगी। कल हमारे कैथल जिले की, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की हनुमान वाटिका में पहुँचेंगे। एक बात और ध्यान में रखा करो साथियों, समय की कीमत को पहचानिए आप। हम मीडिया के अंदर जो भी हमारे बीच जानकारी लेने आता है, हम उन्हें अपना समय 10 से 1 बजे का बताते हैं। यदि साथी 12 बजे पहुंचेंगे और हम 1 बजे समापन कर देंगे तो उस चीज़ का कोई भी हमारा असर नहीं पड़ता। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, हमें पता अगर 1 मिनट भी इलाज में देरी होगी तो क्या हो सकता है, कोई मर भी सकता है। तो अगर हम 1 मिनट की वैल्यू, अपने संघर्ष के समय की वैल्यू को समझना चाहिए। जब आप घर से उठकर आए हो अपनी हड़ताल के लिए, महिलाएं हैं, फील्ड वर्कर हैं, तो हमें मान सम्मान के बारे में समझना और समझ भी है हमारे पास। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारा 1 बजे के आसपास समय हो चुका है। जैसे बहन शकुंतला हमें आगे दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि आज ये हमारे सहयोग में आई है, हमें समर्थन देने आई है। इनकी भी कुछ लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पहली और सबसे अहम बात ये है कि हम आशा वर्कर का सहयोग के लिए आज हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें आई हैं। मैं इनका अपनी पूरी यूनियन की तरफ से, हर आशा वर्कर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम आशा वर्कर भी आपके साथ एक परिवार बन के, कंधे से कंधा जोड़ के आपके साथ हर समय खड़े पाएंगे। बहन शकुंतला। साथियों, मेरा जो मकसद है ये एनटीटी के बारे में क्लियर करना। साथी कह भी रहे थे नीचे कि आपको क्या लगता है वर्कर पीछे हट जाएंगी इन चीज़ों से। मैं ये कह रही हूँ, कोई पीछे हटे ना हटे, मेरा मकसद है उनको सच्चाई बताना। अगर आप लोगों को याद हो, कई साल पहले की बात है, इसी सेक्रेटरीट के अंदर पीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर की मौजूदगी में LIC एजेंट बुलाए थे और कहा था कि हर वर्कर ने कम से कम 25 बीमे करने हैं और जो नहीं करेगी उसकी तनख्वाह रोक ली जाएगी। और ये भी कहा था चांदी के सिक्के मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। मैंने उस समय भी उनकी मौजूदगी में ऐसे ही मंच पे खड़े होकर विरोध किया था कि हमारी तनख्वाह कोई रोक नहीं सकता और LIC का जो काम है हम नहीं करेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। उस टाइम पे कुछ वर्कर बहनों ने ये कहा, शकुंतला की पीओ के साथ बनती नहीं, इसलिए ये हमें रोक रही है। और उदाहरण के तौर पे आप लोगों के बीच में ही है ये बात, हमारी कुछ वर्करों ने बीमे किए, 4.5 लाख के, 5 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए के धड़ल्ले से किए। और चांदी के जो सिक्के थे वो ऐसे सिक्के थे हवा मारने से उड़ते थे। और लास्ट में क्या हुआ, इतना बड़ा पैसा लेके पीओ ट्रांसफर करवा के चली गई और एजेंट टोए नहीं पाए। और उन वर्करों के साथ गांव में जो हाल हुआ है मैं बाई नेम बता सकती हूँ। किसी ने अपने जेवर बेचे, भैंस बेची, लोन लिए, क्योंकि वो उसी गांव में काम करते हैं जिनके उन्होंने लोन लिए थे। वो तो फुर हो गए, वर्कर कहाँ जाए। और आज तक वो वर्कर हेल्पर रोती हैं और ये कहती हैं कि उस समय पे अगर हम मान लेते
तो शायद ये हमें भोगना ना पड़ता। लेकिन शुक्र है इस चीज़ का, कैथल जिले में केवल 10-12 वर्करों ने किए और जींद के अंदर 150 वर्करों ने किए जो आज तक रो रही है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ, मैं तो पक्का कर रही हूँ एनटीटी के बारे में, ताकि कल को कोई वाक्य हो जाए वो यूनियन को ये दोष ना दे कि आपने क्यों नहीं बताया। अब हम ये कह सकते हैं कल को अगर कुछ भी होगा कि भाई हमने तो स्टेज पे कहा, यार खुले मैदान में कहा, आपने फिर भी किया तो भुगतो। तो हमारा तो सिर्फ ये है आपको पूरी जानकारी देना, भला बुरा आप लोगों को सोचना है इस बारे में, आप खुद इसके बारे में समझ सकती हैं। अभी जो है हमारे 3 वक्ता और बचते हैं, साथी सतपाल जो पीटीआई के नेता हैं, और आंगनवाड़ी से साथी नीतू जो जिला की सचिव है, आशाओं की नेता साथी ज्योति, 3 वक्ता हमारे अभी बचते हैं। तो हमारी अपील है सभी साथियों से कि जो 3 वक्ता बचते हैं हमारे, 1-2 वक्ता हमारे वहाँ बोल लेंगे, सतपाल साथी वही बोल लेंगे, और आशा ये आंगनवाड़ी की साथी भी वही बोल लेंगी। अगर फिर भी 1-2 वक्ता बच गए तो वो यहीं आएंगे, हम खत्म नहीं करेंगे वहाँ से। यहाँ से अगले आंदोलन की क्या रणनीति हो आप लोगों के बीच में ही वो बात होगी, यहाँ से समापन करेंगे। कोई साथी वहाँ ज्ञापन देने के बाद जाएगा नहीं, अपने बैनर लेके, आशा भी आंगनवाड़ी भी अपने बैनर हैं, दोनों यूनियनों के बाद जो भी जिम्मेदार, जैसा कि आप सबने एनटीटी के बारे में सुना, इसलिए आप अभी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि एनटीटी का डिप्लोमा है जो फेक दे रही हैं। आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। केवल हमें ये थैंक्स ऑल ऑफ यू।